जो वीडियो थी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो उसी लाइन से हम अगली वीडियो में आज से आप सब आगे शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो डिस्कनेक्ट हो गई थी वीडियो, तो चलते हैं आगे। तो मैंने कहा था कि किताब खोलो, किताब में लिख लो इन दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस। इन दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। हार्मनी में बात होगी ग्रुप की, ग्रुप्स की है, दो ग्रुप्स होते हैं, वर्कर ग्रुप और एक मैनेजमेंट ग्रुप। ठीक है, और कॉर्पोरेट नॉट इंडिविजुअल में बात होगी वर्कर की और मैनेजर की। अलोन, अलोन मतलब अकेले, अकेले की बात, अकेले अकेले की बात। दोबारा से, हार्मनी में बात होगी ग्रुप की और कॉर्पोरेट नॉट इंडिविजुअल में बात होगी वर्कर की और मैनेजर की अकेले की। हार्मनी में तो ग्रुप आएंगे, वर्कर ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप। ये समझेंगे, दूसरा समझ आ गया, तीसरा आ गया, दोनों समझ आ गए, ये आ गया। 15-20 मिनट टॉपिक रह गए, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है जी, तो उसके बाद आगे चलेंगे। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, एक वर्ड लिखा है, पिक वर्ड, कौन सा वर्ड लिखा है जी? मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिक क्रांति, मन की क्रांति, मन की सोच। हार्मनी नोट डिसऑर्डर, कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में क्या कहा था मैंने? इकट्ठे चलना है। एक और एक 11 होते हैं, एक और एक 11 का काम करते हैं। अगर वो दोनों इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो एक और एक 11 बन जाता है, कोऑर्डिनेशन। यहां पे उसका उल्टा अपोजिट वर्ड डिसऑर्डर, डिसकोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। हार्मनी, हमदर्दी दिखाओ। एक हमारी कंपनी में टेलर कहता है, एक कंपनी में 2 ग्रुप होते हैं, एक मैनेजमेंट ग्रुप होता है, एक जैसे हम, एक वर्कर ग्रुप होता है जो वहां काम करता है। जैसे कल ही मैंने एग्जांपल दिया था कि वो काले कपड़े वाले को मैंने अपने कुर्सी बिठाया, ठीक है, वीडियो सुना था हाँ, कि अगर मुझे पता है कि वो कुर्सी पे अगर बैठेगा तो मुझे पता है कुर्सी गंदी होने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन वो बंदा मुझे पैसे, जो मैंने आज पैंट कोट डाल रखा है वो उस काले कपड़े की वजह से डाल रखा है, मुझे ये चीज पता होनी चाहिए। ग्रुप, वर्कर ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप। मैनेजमेंट को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वर्कर्स फालतू काम नहीं कर रहे और डेली सैलरी ले रहे हैं और वेस्टेज कर रहे हैं, और वर्कर्स ग्रुप को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कंपनी हमारे साथ अच्छा काम नहीं कर रही, कंपनी हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही, हमें जानबूझकर कम सैलरी दे रही है, कुछ भी समथिंग। दोनों की सोच रेवोल्यूशन, मेंटल रेवोल्यूशन मतलब मन की सोच, दोनों की सोच एक दूसरे से मैच होनी चाहिए कि वर्कर कंपनी के बारे में सोचे और कंपनी वर्कर्स के बारे में सोचे, या मैनेजर वर्कर्स के बारे में सोचे और वर्कर मैनेजर के बारे में सोचे। अगर वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तो काम बिल्कुल फिनिश। जो कल भी कर रहा था, जैसे मैं तुम्हें पहले दिन से बता रहा हूँ जी कि आप मेरे बारे में सोच लो और मैं आपके बारे में सोच लूंगा, कि मैं तो तुम्हारे बारे में सोचता ही हूँ, तुम सोच लो बस। 75 नंबर बिल्कुल नहीं सोचता, बहुत बच्चे नहीं सोचते, ठीक है, सोचते भैया टाइम पास के लिए वीडियो डाल दी, छुट्टी, कल की वीडियो आज देख लेते हैं, आज की वीडियो कल देख, तो क्या चल रहा है? गुस्सा तो बहुत आ रहा है, बट क्या करें, लड़कियों से मुझे बिल्कुल रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन लड़कों में कुछ है जिसको रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो कॉर्पोरेट यहाँ पे हार्मनी, हमदर्दी रखें, मैं आपके बारे में सोचूंगा और आप मेरे ग्रुप के बारे में सोचेंगे तो काम चलेगा। टेलर कहता है अगर दोनों का गोल एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा तो कंपनी में काम नहीं होगा। टेलर ने स्पेशली बोला है कि दोनों ग्रुपों को एक दूसरे के लिए सोचना चाहिए, इंटरलिंक होने चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, ताकि कंपनी का एक गोल जो है वो अचीव हो सके। बिकॉज मैं पहले दिन से बता रहा हूं, कंपनी का गेट क्या है? एक। तो यहां पे लिखता भी है, ये देखो मैं पढ़ता हूं, और वर्ड आएगा मेंटल रेवोल्यूशन। अकॉर्डिंग ये वर्ड, ये 2 प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट, मैं सारा पढ़ाऊंगा इसको। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्कर वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, work together, those work together, harmony, that is a mutual give and take a proper understanding. Generally in every organization there are 2 group, आगे ना बात ग्रुप की बात आई है इसमें, ग्रुप, वर्कर ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप, both the groups work rival from each other. Worker always feel that they are underpaid and overburdened, and the worker work, and the management always feel that workers are good for nothing. In the principle
Taylor insists that there's a need to both the groups to change their attitude for each other, कि दोनों एक दूसरे के लिए अपना एटीट्यूड क्या करें, चेंज करें, कि वर्कर को ये ना लगे कि मैनेजमेंट हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा और मैनेजमेंट को ये ना लगे कि वर्कर हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा। दोनों के दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आप मेरे भैया, आपको ये ना लगे कि भैया पढ़ा देता है, टाइम पास करा देता है, नहीं, आपको ये लगना चाहिए कि नहीं भैया हमें इतनी मुश्किल टाइम में भी पढ़ा रहा है, वो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, हमारे लिए एफर्ट्स लगा रहा है, हमें क्या, भैया को क्या लॉस है, उसको तो फीस मिल जानी है साल की, उसको क्या प्रॉब्लम है, हर महीने मिल रहे हैं, नहीं मिलेगा 2 महीने इकट्ठी मिल जाएगी, उसको कोई लॉस नहीं है। लेकिन लॉस हमारा है, तो वो हमें इतने एफर्ट्स में पढ़ा रहा, तो हमें पढ़ना चाहिए, कहो हार्मनी दिखाओ ताकि गोल अचीव हो जाए। आगे लिखता भी है थर्ड पैरे में, कहता आगे लिखता देयर मस्ट बी पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर एंड द वर्क विद हार्मनी अवॉइड डिस्कॉर्ड, द ऑब्जेक्टिव इज वन डायरेक्शन ओनली। आपका ऑब्जेक्टिव एक डायरेक्शन में चलेगा, एक तरीके से आप काम करोगे। कितना बढ़िया वर्ड लिखा है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ग्रुप, वर्कर ग्रुप, दूसरा मैनेजमेंट, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। वो तो ग्रुप की बात आ गई। अब ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, बंदे, एक प्लांट का मैनेजर और एक प्लांट के अच्छे वर्कर्स। यहां पे बात आई कोऑपरेट करो, नॉट इंडिविजुअल। हमदर्दी दिखाओ, कोऑपरेट करो उसके साथ। जैसे मैंने कल कृतिका का एग्जांपल दिया था, परसों कल दिया था, परसों दिया था कि कृतिका अगर वही क्या कहते हैं वर्ड लिखा मैंने, वेलकम सजेशन, कृतिका क्वेश्चन करने आ रही थी, मतलब लड़की बैठ, तो मेरे सामने कैसे बोल रही है, लेकिन नहीं, मैंने उसको बुलाया, अपने पास बिठाया, करवाया, क्लैपिंग करवाई, तो उसको समझ आया, उसका मोरल हाई हुआ। यही चीज कि उसके साथ अगर अपने वर्कर के साथ 2 मिनट अगर आप प्यार से बात कर लोगे, वही कल वाला बात क्वेश्चन दोबारा आ रहा है कि अगर वो वर्कर हमारे पास 2 मिनट से प्यार से बात कर लोगे, वो तुम्हें कुछ बता रहा है जिससे कंपनी का भला होगा, या कृतिका मुझे कुछ बता रही है जिससे ट्यूशन के बच्चों का भला होगा, ट्यूशन बच्चों को नई चीज समझ आ जाएगी, तो प्रॉब्लम नहीं। जो पुरानी +2 है ना, वो बच्चे मुझे ग्रुप में भेजते रहते हैं, भैया देखो हमारी मैडम ने हमें ये केस स्टडी भेजी, ये सैंपल पेपर भेजा, आप बच्चों को भेजो। मैं उनको ऐसे बोल, कल ही मिताली जी ने मुझे भेजा, मिताली जी ने मुझे भेजे हैं कि भैया ये केस स्टडीज है, ये देख लो, बच्चों को दे देंगे। फिर हम मिताली को मैं ऐसे बोल सकता था, तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे को सिखाने की, मुझे बताएगी केस स्टडी कैसी आनी है? नहीं, मैंने कहा अच्छी बात है, मैं आपके बच्चों को फॉरवर्ड करूंगा, उनको फॉरवर्ड करेंगे आगे बच्चों को। तो दैट इज द सजेशन, कोऑपरेट करो वर्कर्स के साथ, क्योंकि वर्कर ही है जिसकी वजह से आज आपने पेंट कोट डाला हुआ है, वर्कर ही है जिसकी वजह से आप ऑफिस में बैठे आराम से एसी थल्ले चाय पी रहे हो, वर्कर ही है जो बाहर की गर्मी से आपको आज बचा रहे हैं, वर्कर ही है जो आपको अच्छी गाड़ी में घुमा रहे हैं, वर्कर ही है जो अच्छे बंगले में, अच्छे हाउस में आपको बिठा रहते हो, जिस पर वो वर्कर ही है, वो सब वर्कर ही है। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो इसी से बनाया है कॉर्पोरेट नॉट इंडिविजुअल। आपकी पिक्चर बुक में बनी हुई है, देखो वो उसको बोनस दे रहा है ना, राइट? जो बोनस कैसे दे रहा है, क्योंकि अगर अच्छा काम करेगा उसको बोनस मिलेगा, बढ़िया बात है। जैसे आप मुझसे पार्टी मांग लेते, भैया पार्टी, हम दे देते हैं पार्टी, क्योंकि हमें पता है आप ही से कमा रहे हैं, आप ही से खुशी नहीं, आप ही के साथ खुशी को शेयर नहीं करेगी, सब करेंगे। कहना अगर किसी बच्चे का कहता था कि उस दिन क्या था, उस दिन एनिवर्सरी थी मेरी, मैंने अपने एनिवर्सरी 2500 रुपये खर्च किए, तो भैया एक बच्चे के फीस में नहीं खर्च किया आपने, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे, लेकिन खर्च तो किया। कॉर्पोरेट नॉट इंडिविजुअल, हंसिए ना।